था, कोई विरोध नहीं था उनका। समय की परिकाष्ठा थी वो। बिल्कुल, समय और सिचुएशन के हिसाब से थी चीजें। लेकिन अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे सिरंगी के घर राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? माफी तो अमित शाह जी को मांगनी चाहिए कि उन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान क्या किया? अपमान क्या बोला उन्होंने कि जो लोग उनको तकलीफ इस बात से कि दलित अम्बेडकर जी को पूछता है, हाँ। और जो हिंदू जो सनातन धर्म के लोग हैं वो ईश्वर को मानते हैं। तो मुझे ये लगता है आप किस में है? सनातन में है? माइक नहीं लग रहा ना। देखिए, मैं सनातन में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो धर्म आगे पीछे से चलता है, मैं सनातनी हूँ। आप सनातनी, लेकिन मेरे को एक मिनट मैं मैडम, आप सनातनी, आप सनातनी है तो अम्बेडकर जी को नहीं मानते? बिल्कुल मानती हूँ, क्यों नहीं मानती? क्यों? सनातन और दलित में मतलब फिर दलित और सनातन में डिफरेंस इसलिए कि अगर कुछ लोग जो दलित हैं, देखिए आप कुछ भी कह लीजिए, जब चुनाव आते हैं तो ये लोग कास्टिज्म पर वोट करते हैं। कास्ट मैटर करता है, आप इसे मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन इसे मैटर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ नहीं है। जाति पाति को मानती हैं? देखिए, मैं जात पात को नहीं मानती, लेकिन जात पात को दुनिया मानती है। जात पात को आप नरेंद्र मानती हैं मोदी जी नहीं? मानते हैं। नरेंद्र मोदी को छोड़िए। मैं बिल्कुल जात पात को नहीं मानती। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम तन्नू पोद्दार है, मैं बनिया हूँ और बिहार से हूँ। आप बताइए कि जी। बनिया जी, आप किसी एससी लड़के से शादी कर सकती हैं? देखिए बिल्कुल कर सकती हूँ, अगर मुझे वो पसंद आ जाए तो, उसमें वो क्वालिटीज हो जो मुझे चाहिए तो बिल्कुल कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर दलित सकती? में वो क्वालिटी नहीं हो सकती जो आप ये आपको सोचिए चाहिए? कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, किसी को किसी के साथ कहीं घूमने जाना होता है, कोई बस कंडक्टर के साथ बस में बैठता है तो पूछ के बैठता है कि आप दलित हो, आपकी बस में नहीं बैठूंगा, आप दलित हो, आप सब्जी नहीं खाऊंगी। शुरू से शोषण करते आए हैं। हम लोग शुरू से शोषण करते आए हैं, आपने देखा? बिहार में सबसे ज्यादा SC ST एक्ट किस पे लगा हुआ है? देखिए, SC ST एक्ट की बात आप कर रहे हैं, आप सोचिए आप कांग्रेस पे आइए, आप मुझ पे मत आइए। मैं हटा लीजिए भाई, हटा लीजिए। पसंद सवाल करती हूँ। पीछे तो मत SC ST एक्ट के तहत राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैं गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए खड़ा हूँ, तो हम भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। बिहार क्या करता है, बिहार के लोग क्या करते हैं, आप मुझे बताइए कि मुझे समाज पे लगा। देखिए, हमारे समाज पे लगा हो तो चाहे ना शोषण तो लगा आपने किया हो, ना? हम शोषण करें। और आज आप दलित कितना वोटों के लिए एक आप व्यक्ति खराब हो तो आप पूरे समाज को बदनाम कर देते हैं। वही बात है कि अगर एक व्यक्ति खराब होता है तो आप सबको लेके आप लोग ढूंढने चाहते इतने हैं। देर से अमित शाह जी ने अगर मुंह से निकल गया अम्बेडकर, मुंह से निकल गया तो माफी मांग ले, बोल दे मुंह से निकल गया, माफी, दुनिया से माफी मांग ले। देश का गृह मंत्री अपमान अमित शाह जी थोड़ी करेंगे। तो ये बाबा अपमान साहब है का। तो फिर माफी मांग लेना। मुंह से निकल गया, ठीक है, माफी मांगिए। माफी तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? और आप इस्तीफा लोग दे पूरा दीजिए अगर नहीं RSS को मांगेंगे घेर तो। रही हैं फिर। बिल्कुल, RSS 2025 में पूरे होने जा रहे हैं उनके साथ। सारे संवैधानिक संस्थाओं पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। वहाँ पर वो लोगों को सिखा रहे हैं कैसे दलितों से नफरत करी जाए, कैसे मुसलमानों से नफरत करी जाए, कैसे धर्म के नाम पर लड़ा जाए। और मुझे लगता है कि ये सब करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तो जब कोई दोस्त बनाता है वो ये नहीं पूछ के बनाता कौन सी कास्ट है तुम्हारी, कौन सी कास्ट से आते हो। लेकिन जब वो बाहर आता है, पढ़ाई लिखाई करके इतना बड़ा हो जाता है, तब वो आपस में जब जॉब कर रहे होते हैं तब उनको पता चलता है कि अरे ये तो निचली जाति का, ये तो ऊंची जाति का है। कपड़ों से पहचान लिए जाएंगे, जैसे शब्द जो इनके नेता बोलते हैं। मोदी जी ने कहा था हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो योगी जी ने भी कहा था कि टोपी से पहचान लेते हैं। तो ये लोग कपड़े टोपी से पहचानने वाले दलितों को क्या बोल सकता है, ये सबको पता है। और दलित विरोधी है बिल्कुल बीजेपी पार्टी। मैडम एक सवाल और भी है जी कि अगर अमित शाह जी में जी, तो कांग्रेस पार्टी क्या करे? कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, कहाँ पे? पूरी दिल्ली कहाँ को पे? नीला कर दिया जाएगा, पूरे देश को ट्विटर नीला कर पे? दिया जाएगा। ट्विटर पे? ट्विटर पे नहीं, सड़कों पर, सड़कों कहाँ? पर। कौन सा वो सड़क लड़ाई पर? जो राहुल गांधी कौन जी सा ने सड़क? लड़ी थी, भारत जोड़ो यात्रा, कौन सी भारत जोड़ो यात्रा भारत में जोड़ो कश्मीर यात्रा से से कन्याकुमारी तक, बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी सड़क नीली कर दी जाएगी। बिल्कुल दलित सड़कों पर आ कब जाएंगे और होगा? सारे मिलकर। बिल्कुल होगा, कब होगा? इंतजार है। अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो पूरी दिल्ली, पूरा देश नीला कर दिया जाएगा। और अमित शाह जी को पता चलेगा कि बाबा साहब का अपमान करने पर क्या होता है देश में। मैडम इस देश में दो स्वर्ग है, एक अम्बेडकर का स्वर्ग है, एक भगवान का स्वर्ग है। आप किस स्वर्ग में जाना पसंद करें? देखिए, मैं तो भारत को ही स्वर्ग मानती हूँ। जब तक मैं इस धरती पे हूँ तब तक मुझे पता है, मैं चली आप जाऊंगी, मुझे क्या अम्बेडकर के पता मैं स्वर्ग स्वर्ग में हूँ या नर्क में आप हूँ। अम्बेडकर मैं के आपको बता स्वर्ग पाऊंगी। नहीं, भगवान के स्वर्ग में जाना है तो अमित शाह जी से कांटेक्ट कीजिए। सुनिए, बिल्कुल नहीं, अमित शाह जी भगवान आप ने उनको अमित कांटेक्ट नहीं दे रखा। आप भगवान के स्वर्ग में भगवान ने जाएंगी उनको ठेका या नहीं दे रखा अम्बेडकर के हमारा। स्वर्ग में जाएंगी? मेरे सवाल ईश्वर का जवाब। देखेगा हमें। आप अम्बेडकर के स्वर्ग में जाएंगे या भगवान के स्वर्ग में? मैं स्वर्ग में ही हूँ। ये भारत ऐसा है जहाँ सारे धर्मों जातियों को लेकर इतने सालों से चल रहा है। यहाँ अम्बेडकर की भी पूजा होती है, देवी देवताओं की भी पूजा होती है, नमाज भी पढ़ी जाती है, यहाँ मंदिर भी जाया जाता है। तो मैं स्वर्ग में ही हूँ, आपको समझने की जरूरत है। हम स्वर्ग में हैं। वो मैं अपमान आपका करा अमित शाह जी ने। समझता हूँ कि काशी काबा एक है राम रहीम, लेकिन आप बताइए अम्बेडकर के स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे या भगवान के? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आप। अम्बेडकर और भगवान में से किसी एक को कैसे चुन सकते हैं? क्योंकि चुनना तो पड़ेगा मैडम। स्वर्ग ईश्वर का ही होता है। अम्बेडकर जी का स्वर्ग नहीं। अम्बेडकर जी तो वो विद्वान व्यक्ति थे। अम्बेडकर का स्वर्ग नहीं है। अम्बेडकर जी का कौन सा स्वर्ग चलिए, हो सकता ठीक है? है, अम्बेडकर जी तो ठीक है, संविधान धन्यवाद। लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि अम्बेडकर का स्वर्ग क्या है। आज दलित अगर किसी ब्राह्मण के साथ में बैठ रहा है वो अम्बेडकर का स्वर्ग है। अगर आज कोई महिला बढ़िया बनारसी साड़ी दलित महिला पहन के घूम रही है वो अम्बेडकर का स्वर्ग है। अगर कोई दलित ब्राह्मण के घर पे पानी पी रहा है ये अम्बेडकर का स्वर्ग है।
अगर कोई पिछड़ा आदिवासी अनुराग ओझा के कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, ये अम्बेडकर का स्वर्ग है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत।